भारत और मलेशिया के बीच अब एक नया ट्रेड युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने मलेशियाई ग्लास पर फिर से शिकंजा कस दिया है। देश की व्यापार निगरानी एजेंसी डीजीटीआर, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ने साफ कहा है कि अगर मलेशिया से आने वाले सस्ते ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई तो भारतीय कंपनियां तबाह हो जाएंगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ये मलेशियाई ग्लास देश के बाजार को निगल जाएगा, क्योंकि ये घरेलू उत्पादों से 40% तक सस्ता बिक रहा है। सोचिए, सस्ती कीमतों के इस खेल ने भारत की ग्लास इंडस्ट्री में पहले ही भूचाल ला दिया है। अब अगर ड्यूटी हट गई तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। 2020 में भारत ने पहली बार मलेशियाई क्लियर फ्लोट ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि घरेलू उत्पादन को विदेशी सस्ते डंप से बचाने की जरूरत है, लेकिन 4 साल बाद भी मलेशियाई कंपनियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार सस्ते दामों में ग्लास भेजना जारी रखा। 2024 तक भारत में मलेशिया से आने वाले ग्लास की मात्रा बढ़कर 3.61 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, यानी अब ये अकेले भारत के 18% बाजार पर कब्जा कर चुके हैं। डीजीटीआर की नई जांच रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सस्ते आयात ऐसे ही जारी रहे तो देशी उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। डीजीटीआर की यह जांच दरअसल 3 दिग्गज भारतीय कंपनियों असाही इंडिया ग्लास, सेंट गोबेन इंडिया और गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री की शिकायत पर शुरू हुई थी। इन कंपनियों का आरोप था कि मलेशिया से आने वाला ग्लास बेहद कम दामों पर बेचा जा रहा है, जो डंपिंग की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां जानबूझकर अपने उत्पाद को लागत से भी कम दाम पर भारतीय बाजार में फेंक रही हैं, ताकि भारतीय निर्माताओं को मार्केट से बाहर किया जा सके। डीजीटीआर की जांच ने इस आरोप को सही पाया और रिपोर्ट में लिखा कि भारतीय कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान, बढ़ते स्टॉक और घटती मुनाफाखोरी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मलेशिया की कई कंपनियों का डंपिंग मार्जिन 30% तक है, यानी वे अपने उत्पाद को लागत मूल्य से 30% कम पर भारत में बेच रही हैं। वहीं कुछ निर्यातकों का इंजरी मार्जिन 70% तक पाया गया, मतलब भारतीय कंपनियों को उनके कारण 70% तक का घाटा झेलना पड़ा। डीजीटीआर ने इसे एक गंभीर आर्थिक खतरा बताते हुए तुरंत कार्रवाई की सिफारिश की है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई भारत फिर से इन ड्यूटीज को बढ़ाएगा? क्योंकि फिलहाल ये एंटी डंपिंग ड्यूटी फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। डीजीटीआर ने कहा है कि अगर इसे बढ़ाया नहीं गया तो मलेशिया से सस्ते आयात बाढ़ की तरह भारत में घुस आएंगे और स्थानीय उत्पादन को तबाह कर देंगे। यही कारण है कि डीजीटीआर ने सरकार को सिफारिश की है कि मलेशिया से आने वाले ग्लास पर अगले 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू रखी जाए। भारत में इस वक्त निर्माण और ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से उभर रहे हैं। 7% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ देश भर में नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से बन रहे हैं और ग्लास यानी शीशा इन दोनों सेक्टरों की रीढ़ है। ऐसे में अगर सस्ता विदेशी ग्लास बाजार पर कब्जा कर लेता है तो भारत के अपने उत्पादक हाशिए पर चले जाएंगे। यही वजह है कि इस ड्यूटी का फैसला सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कदम भी माना जा रहा है। मलेशियाई ग्लास कंपनियों ने भारत के बाजार को सस्ता माल भेजकर जिस तरह से दबाव बनाया है वो अब सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेशिया से आने वाले ग्लास की कीमतें भारतीय बाजार में 40% तक कम है। ऐसे में भारत की कंपनियां चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे इस प्राइस वॉर में टिक नहीं सकती। यही कारण है कि देश की बड़ी ग्लास कंपनियां लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि ड्यूटी न सिर्फ जारी रखी जाए बल्कि उसे और मजबूत किया जाए। इस बीच अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ ग्लास तक सीमित नहीं है। डीजीटीआर ने सितंबर महीने में ही 15 और उत्पादों पर इसी तरह की एंटी डंपिंग जांचें पूरी की हैं, जिनमें स्टील, सोलर सेल, ग्लास फाइबर और केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत अब एक बड़ी नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले सस्ते आयातों पर नकेल कस रहा है। यानी सरकार अब ओपन मार्केट से सिक्योर मार्केट की ओर बढ़ रही है, जहां अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। इस फैसले के पीछे एक बड़ा आर्थिक गणित भी छिपा है। भारत का निर्माण क्षेत्र फिलहाल रिकॉर्ड तेजी पर है। हर महीने हजारों टन ग्लास की मांग बढ़ रही है, लेकिन अगर ये मांग विदेशी सस्ते उत्पादों से पूरी होगी तो देश के अंदर निवेश घटेगा, नई फैक्ट्रियां नहीं बनेंगी और रोजगार के अवसर भी कम होंगे। इसलिए सरकार इस बार पूरी तरह से दबाव में है कि घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए। अब पूरा मामला वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा है, जो अंतिम फैसला करेगा कि ड्यूटी बढ़ाई जाए या नहीं। डीजीटीआर की रिपोर्ट तो साफ है। वह कहती है कि अगर ड्यूटी खत्म की गई तो घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि भारत की मेक इन इंडिया नीति की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। अगर मंत्रालय डीजीटीआर की सिफारिश को मंजूरी दे देता है तो आने वाले 5 सालों तक मलेशियाई ग्लास पर भारत का टैक्स हथौड़ा चलता रहेगा। इससे भारतीय कंपनियों को राहत मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और ग्लास इंडस्ट्री में नए निवेश की संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन अगर किसी वजह से ड्यूटी हटाई गई तो मलेशिया की कंपनियां सस्ते ग्लास की बांट लाकर भारतीय बाजार को डुबो देंगी और तब न केवल स्थानीय फैक्ट्रियां बंद होंगी बल्कि हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। इस पूरी कहानी का असली मतलब यही है कि भारत अब मुक्त व्यापार की आड़ में अपने उद्योगों को कुर्बान नहीं करेगा। देश अब हर उस विदेशी कंपनी को कड़ा जवाब देना चाहता है जो भारतीय बाजार में सस्ते दामों का जाल बिछाकर घरेलू उत्पादन को खत्म करना चाहती है। डीजीटीआर की यह सिफारिश इसी नई सोच की झलक है, जहां सरकार साफ संदेश दे रही है कि भारत अब आयात का मैदान नहीं, उत्पादन का महाशक्ति बनना चाहता है।
अगर देखा जाए तो मलेशिया के लिए भी ये फैसला झटका होगा, क्योंकि भारत मलेशिया के ग्लास निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल और बढ़ती है तो मलेशियाई कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं भारत अपने उद्योगों को बचाते हुए विकास बनाम डंपिंग की लड़ाई में एक नया संदेश देगा कि अब सस्ते सामान का दौर खत्म, अब है भारतीय गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता का युग। यानी आने वाले महीनों में ये मामला सिर्फ एक टैक्स पॉलिसी नहीं रहेगा, बल्कि भारत बनाम सस्ते आयात की जंग का चेहरा बनेगा। और अगर वित्त मंत्रालय डीजीटीआर की बात मान लेता है तो ये साफ संकेत होगा कि भारत अब अपने बाजारों को विदेशी चालों से बचाने के लिए तैयार है, पूरे दम और पूरी नीयत के साथ। इस पूरी बहस का एक और बड़ा पहलू है भारत और मलेशिया के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव। मलेशिया पहले ही भारत की पाम ऑयल पॉलिसी पर नाराजगी जता चुका है, और अब अगर ग्लास पर ड्यूटी 5 साल और बढ़ती है तो यह संबंधों में एक नया तनाव जोड़ देगा। मलेशिया के लिए भारत एक बड़ा निर्यात बाजार है और एंटी डंपिंग ड्यूटी उनके लिए सीधा आर्थिक झटका होगी। कई मलेशियाई निर्यातक संघों ने पहले ही इशारा किया है कि अगर भारत ने यह फैसला लागू किया तो वे विश्व व्यापार संगठन WTO में शिकायत दर्ज कराएंगे। दूसरा पहलू यह है कि भारत इस समय एक बहुत ही नाजुक आर्थिक मोड़ पर है। देश की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन आयातित सस्ते उत्पादों की बाट से घरेलू उत्पादन पर दबाव बन रहा है। सरकार की मेक इन इंडिया योजना तभी सफल हो सकती है जब भारतीय फैक्ट्रियां लाभ में रहें। अगर मलेशियाई ग्लास की तरह विदेशी कंपनियां बार बार सस्ते दामों पर उत्पाद फेंकेंगी तो यह न केवल ग्लास इंडस्ट्री बल्कि पूरे विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर कर देगा। तीसरा पहलू यह है कि भारत अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने व्यापार समीकरण को नए सिरे से देख रहा है। वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों से आने वाले सस्ते माल ने भारत की कई इंडस्ट्रीज को हिला दिया है, फिर चाहे वो स्टील हो, सोलर सेल हो या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। डीजीटीआर की रिपोर्टें इसी दिशा में एक चेतावनी है कि भारत अब किसी भी सेक्टर में विदेशी डंपिंग को नजरअंदाज नहीं करेगा। चौथा पहलू यह है कि भारत की ग्लास इंडस्ट्री सिर्फ निर्माण और ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं है। ग्लास अब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल और आर्किटेक्चरल डिजाइन का भी अहम हिस्सा बन चुका है। यानी अगर विदेशी सस्ते ग्लास की भरमार होगी तो भारत की ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की आत्मनिर्भरता पर भी असर पड़ेगा। सरकार के लिए यह सिर्फ उद्योग बचाने का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है। पांचवां पहलू वित्तीय नीति से जुड़ा है। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहती है तो सरकार को टैक्स के रूप में भी लाभ मिलेगा। यह पैसा घरेलू उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ड्यूटी खत्म की गई तो सस्ते आयात से घरेलू बिक्री घटेगी और अप्रत्यक्ष कर राजस्व पर भी असर पड़ेगा। इस वजह से वित्त मंत्रालय के लिए यह फैसला आर्थिक और राजकोषीय दोनों दृष्टि से अहम है।